और अपने बारे में क्या बताएं प्रकाश, सही पूछ लो। अरे हम 2 महीने तक इसके नकली माँ बाप बनकर नाटक खेलते रहे थे। और किसी को इस बारे में भनक तक नहीं लगी थी। ये तो बाद में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई थी, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई थी। काम बिगड़ा? क्यों, क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं, वो छोड़ यार। यहाँ पे तेरे काम के लिए आए हैं, सबसे पहले वो जरूरी है। ठीक है, तो फिर काम की बात ये है कि आपको मेरे साथ चल के मकान मालिक से मिलना है और उसको ये दिखाना है कि हम तीनों एक सुखी परिवार हैं, और उसको ये भी भरोसा दिलाना है कि हम भले लोग हैं बस। और उसको पैसे देके उससे मकान के कागज लेने हैं, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अरे इतनी सी बात के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हो? ये काम तो हम आते जाते कभी भी कर लेंगे। अब हम लोग तो तैयार हैं, तुम ये बताओ कब चलना है? बाबा, हम अमित को फोन करके बता देते हैं। ठीक है। हेलो अमित, यही है वो लोग जो प्रकाश के माँ बाप बनकर आए थे। हम सही सोच रहे थे, बस इन सबको बिल से बाहर निकालना है। अब अमित बात आगे बढ़ाओ। और हम लोग गाड़ी में बैठे हैं। हाँ ठीक है। जी देवेंद्र, नहीं, शायद आपने गलत नंबर लगाया है। पता नहीं क्यों लोग काम के टाइम पे ही परेशान करते हैं। चलिए ठीक है, हम अपने काम की बात करते हैं। तो कितना लेंगे ये? भाई नकली सही, लेकिन माँ बाप तो बनकर आ रहे हैं ना। लेन देन की भाषा में बात मत करो, जो मन आए अच्छा लगे दे देना। फिर भी कुछ तो बोलो। अब ऐसी बात है तो फिर 10,000 रुपये दे दो। 25,000 से कम नहीं लेंगे हम। चाचा जी 25,000 रुपये तो बहुत हो जाएंगे। एक ही दिन का तो काम है, बल्कि सिर्फ 1 घंटे में सारा काम निपट जाएगा। मैं आपका नुकसान भी नहीं होने दूंगा। बस 15,000 में बात पक्की कर लीजिए, और आपको घर से ले जाने की और घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी। भाई तुम इतनी भलाई से बात कर रहे हो तो हम तुम्हारा ये काम 20,000 में कर देंगे, लेकिन उससे 1 पैसा कम नहीं होगा। चलिए ठीक है, 20,000 मंजूर है मुझे, मान रख लेता हूँ आपका। तो कब का टाइम ले लूँ मकान मालिक से? देखो बेटा, कल तो हम लखनऊ जा रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम है होली का, होली स्पेशल। 2 दिन में लौट आएंगे, उसके बाद जो भी टाइम कहोगे हम चल पड़ेंगे। मैं सोच रहा था कि होली के पहले ही सारा काम निपट जाए तो बहुत अच्छा था। आप भी फ्री और मैं भी आज़ाद। देखो बेटा, आज का दिन तो समझो चला ही गया, और दूसरे काम के लिए जो हमने पैसे ले रखे हैं उसे मना तो नहीं कर सकते ना। अब भैया तुम्हारा काम तो होली के बाद ही हो पाएगा। ठीक है, वापस आते ही मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, ये काम जल्द से जल्द करना है।
और ठीक है, तो ये 10,000 रुपये एडवांस। अरे नहीं, ये लक्ष्मी तो हमारी लक्ष्मी को दो। अरे भाग्यवान, बेटे से लक्ष्मी लो और उसे आशीर्वाद दो। जीते रहो बेटा। तो अब हम चलें? अमित, तुझे देर हो रही तो तू निकल, मुझे जरा इनसे कुछ जरूरी काम है। मैं थोड़ा देर में आता हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। जीते रहो बेटा। काम एकदम फिटम फिट हो गया है। चलो अच्छा, पहले निकलते हैं यहाँ से। साले सी ग्रेड के आर्टिस्ट, जब मैंने उसे 10,000 रुपए के लिए बोला तो पैसे देखकर तेरी लार टपकने लगी। 25,000 रुपए लूंगा। ऐसा है प्रकाश बाबू, तुम्हारा भाई था या दोस्त था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो हमारे पास हमारी कला का ग्राहक बनकर आया था। वो वैसे भी कहते हैं ना कि जैसे हिंदी पिक्चर में फिल्म के हिट होते ही हीरो के दाम बढ़ जाते हैं, तो हमने सोचा हम भी क्यों ना नए काम के लिए कुछ ज्यादा मांग लें। और वैसे भी तुम्हारी वजह से जो पिछली बार हमारे पैसे डूब गए थे ना, वो हम तुम्हारे इसी दोस्त से वसूलेंगे, हिसाब बराबर। छोटा आदमी, छोटी सोच। सारी जिंदगी ये 10-20 हजार रुपए कमाने में लगे रहना। चिता में जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी तुम्हें। बड़ा तो सोच नहीं सकते। जैसे जैसे प्रकाश का कमीनापन सामने आता जा रहा है, वैसे ही मेरे दिल में उसके लिए नफरत बढ़ती ही जा रही है। पर एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे कि इतना खिलाड़ी आदमी होते हुए भी उसने इतनी जल्दी मुझे अपना कैसे रंग दिखा दिया। मैंने कहा था ना तुम लोगों से, उसका लालच ही उसे फंसाएगा, वैसा ही होगा। मेरी समझ के बाहर है ये बंदा। ऐसा भी क्या लालच? कुल मिला के 20,000 की तो बात हुई है। कितने मिल जाएंगे उसे? 5,000, ज्यादा से ज्यादा 10,000। इतने से पैसों के लिए इतनी हेरा फेरी? ठीक कह रहे हो तुम, वो बंदा तुम्हारी समझ के बाहर है, लेकिन मैं अच्छी तरह से पहचान गया हूं उसे। वो सब ये 5-10 हजार के लिए नहीं करेगा। कमीनेपन की हद पार कर चुका है वो प्रकाश। कुछ सोचा होगा उसने तो वो भी हद के बाहर ही होगा। अच्छे से याद कर लो शायरिया, ठीक है ना? और क्या कर रहे हैं? झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय। ए झुमका की बच्ची, पगली, कितनी बार समझाया तुझे कि बचकानी हरकतें मत किया कर। अरे तुझे इस घर की बहू बनना है कि नहीं? जब देखो जहाँ देखो नाचने गाने लग पड़ती है, राम जी की कसम। जीजी, इससे देख के ना तुम भी नाचोगी, मुझसे भी ज्यादा चटपक चटपक। का है जे? ये राम अवतार का नंबर है। का ला तो। हाँ, इतनी आसानी से मैं आपको ये नंबर नहीं दूंगी। आपको मेरे हाथ में शगुन रखना पड़ेगा। देखो जीजी, एक फोन नंबर में 10 अंक होते हैं और एक एक अंक का मैं 100 रुपए लूंगी। तो चलो रखो मेरे हाथ में 1000 रुपए। फिर वही बात। अरे का करेगी 100-100 के नोटों का? तुझे तो इस घर की महारानी बनना है, महारानी। जीजी, ये रानी महारानी की बातें ना आप अपने पास रखिए। मुझे तो बस शहर घूमना है और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो चलो दो मुझे मेरा इनाम। रुक, जान आंखों में है आंखें हसरते दीदार। करियो बहन है तुम्हारी यहाँ पर। उसका टाइम नहीं है हमारे पास। है? अरे पैसे दो। अरे कहाँ हमारे पास पैसे? अरे बड़े कंजूस हो। अरे यही सब बचे बस। हमने अपनी बहन को वादा किया था इनाम के लिए, अब कैसे मुंह फेर ले? अरे अपनी बीवी का नहीं तो राम जी की भांजी का इलाज रख लो, कंजूस कहीं के। अरे चल कर आ तुम्हारे बीच में जी। पूरे 1000 है, ले 10 नंबर के 10 नोट।
ऐश कर और अपनी गुल्लक में जमा कर दे। बढ़िया ही आगरा घूमने वाली। नंबर ला। खुशी जी झुमका गिरा रे। 100 मिला के 1000 रुपए का पड़ा है जे नंबर। क्या करने वाली उतने महंगे नंबर का? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारी खोपड़ी में? अगर पहले की तरह कुछ उठपटांग चल रहा है तो उससे अच्छा है हम अभी जाकर झुमका के कान पर दो चटमक लगाते हैं और अपने 1000 रुपए वापस लाते हैं। जा पकड़ो। अरे रुको। राम जी के दामाद हो और इतनी कंजूसी। अरे चूल्हे में जाए आपके 1000 रुपए। अरे ये करोड़ों का नंबर है हमारे लिए, करोड़ों का। बहुत ही अच्छा मुहूर्त लेकर आई है होली। अब देखना कैसे रंग जमाती है राम जी की भांजी। क्या मतलब? नहीं समझे ना? हमको पता था। कोई बात नहीं, हम पहले राम अवतार जी को फोन कर देते हैं न्योता देने के लिए, उसके बाद आराम से बैठ के समझाएंगे, ठीक है ना? मैं क्या सोच के उसे तुम्हारे पास लाया था और तुम लोग? अरे मुझे तुम्हारी तरह कोई नाटक कंपनी नहीं चलानी जो 10-20 हजार रुपए के पीछे धक्के खाता रहूं। तो और कौन सा खजाना लूटने का इरादा था उससे? हाँ, बहुत बड़ा खजाना लूटना था उससे। ये जो टिंगा भी यहां से गया है ना, इसके आगे पीछे कोई नहीं है और उसने तुम दोनों को अपना माँ बाप बनाकर अपनी कब्र खुद खोद ली है। देखो, तुम लोग मकान खरीदते वक्त उसके साथ जाओगे, है ना? भाई, बेटे की संपत्ति पे बाप का हक होता है या नहीं? भाई हम कुछ समझे नहीं। भाई मकान तो वो टिंगू खरीद रहा है ना, तो उस पे हमारा हक कैसे हो सकता है? अरे मेरे ना समझ कलाकार, नॉमिनी में, गवाहों में किसके नाम लिखवाएगा? तुम दोनों के। अरे उस टिंगे के दिमाग में तो ये बात आई भी नहीं होगी। उसका सारा दिमाग सिर्फ घर के चक्कर में लगा। एक बार ये सौदा हो जाए फिर धीरे से उसके ऊपर ये बम गिरा देंगे और तुम धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ाते रहना। कुछ नहीं कर पाएगा वो। तुम्हें क्या लगता है कि ये टिंगू इतनी आसानी से अपना घर जाने देगा? ये जो टिंगू होते हैं ना, इनका दिमाग बहुत तेज होता है। मैंने कब कहा इतना आसान होगा? शुरू में हमसे पंगा लेने की कोशिश जरूर करेगा, फिर वो कहते हैं ना, लोहे को सिर्फ लोहा काट सकता है, पानी नहीं। सब कर लेगा, पर हमारे जैसा कमीनापन कहां से लाएगा? इतना सताना उस टिंगे को, इतना सताना कि 2-3 हफ्तों में घुटनों के बल गिड़गिड़ाने लगे कि सौदा कर लो। सीधे 2-3 लाख रुपए मांग लेना और फिर लंबी चादर तान के सोएंगे। अरे प्रकाश बेटा, भगवान ने तुझे हमारी गोद में क्यों नहीं डाला? अरे हम तो धन्य हो जाते हैं। अरे अब तक तो हम आगरा के आधे लोगों को लूटकर अपनी फिल्म कंपनी शुरू कर देते हैं। पर ऐसा है नहीं। हाँ? इतने भाग्यशाली नहीं है आप लोग कि मेरे माँ बाप बन सको, मेरी कमाई में तुम्हारा हक हो। बहुत देर हो गई नोटों से खेलते हुए। ये लो अपना हिस्सा। होली धूमधाम से मनाना। तुम भी ना प्रकाश बेटा बड़े, चलो कुछ तो मिला। टिंगे, अब तू देख। सब कुछ जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ माँ। और प्रकाश तो सीधे अपने नकली माँ बाप से मिलाने ले गया अमित को।
अमित ने भी बड़ी ही होशियारी करके उन्हें हमारे प्लान में शामिल कर लिया। और माँ, वो लोग आने को तैयार हो गए और किसी को कोई शक भी नहीं हुआ अमित पे। तो अब देर किस बात की है बेटा? अब सब कुछ ला दो ना सबके सामने, पुलिस को बुलाओ, दिखा दो उनको उस प्रकाश की काली करतूत, उसके नकली माँ बाप को। धारा, अभी नहीं, अभी वक्त नहीं है। देखो, पूरी तरह से मामला अभी हमारे हाथ में नहीं आया है। हाँ, नींव तो अच्छी पड़ गई है, लेकिन इसके आगे का खेल सोच समझ कर खेलना होगा हमें। अगर सही समय नहीं रहा, हो सकता है कि लेने के देने पड़ जाए। सारे किए किराए पर पानी फिर सकता है। हमें सारे पुख्ता सबूत जोड़ लेने होंगे, और जब तक वो हम जोड़ नहीं लेते, तब तक हमारे कदम हमें रोकने पड़ेंगे। और माँ, अगर उनको जरा सी भी भनक पड़ गई तो भाग जाएंगे वो, या फिर हम पर ही उलट जाएंगे। इस बार अगर वो हमारे हाथ से निकल गया तो पता नहीं फिर कभी उस प्रकाश तक पहुंचने का मौका हमें मिलेगा भी या नहीं। हम मुरली जी और अपने ससुराल वालों के हमारा मतलब है उनके घर वालों के सामने अपनी सच्चाई साबित करने का मौका कोई छोटी सी भूल करके नहीं गंवाने देना चाहते। होली हो जाए बस, फिर उस प्रकाश के नकाब की होली जलाएंगे हम। तब जाके सही मायने में मनेगी हमारी होली।